पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली है। शोएब मलिक और सना जावेद एक निजी टीवी चैनल पर गेम शो में एक साथ आया करते थे। बिल्कुल, खबर सामने आ रही है, इसी पर मजीद बात करेंगे। असगर अजीम साथ मौजूद हैं। असगर बताइए, खबर सामने आ रही है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने शादी की तस्वीर शेयर करके इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने दूसरी शादी जो है सना जावेद से की है और ये सना जावेद की भी दूसरी शादी है। और इस तरह जो है जो एक रिश्ता चल रहा था सना मिर्जा के साथ वो अख्ताम को पहुंचा और पिछले 2-3 सालों से सना मिर्जा के साथ बहुत सारे जो है वो क्राइसिस आए और ताल्लुकात खराब हुए। कई बार ये अफवाह आई कि एक दूसरे में मुस्तकिल अलगी हो गई है। यहाँ तक के सना जो शोएब मलिक और सना का बेटा है उसकी सालगिरह भी जो है वो अलग अलग मनाई गई। बहुत सारी वजूहात थी जो सामने आती रही लेकिन हर बार कंप्रोमाइज होता रहा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है वो फाइनल हो गया और सना जावेद से जो है उन्होंने निकाह कर लिया है। सना जावेद और शोएब मलिक टीवी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा देखे गए एक साथ और उसी प्रोग्राम के दौरान लगता है कि सारे मामला जो है वो तय पाए। जी, गेम शो से ही मोहब्बत का सिलसिला आगे बढ़ गया और फिर शादी कर ली। और असगर आप हमारे हमरा ही मौजूद रहेगा, इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया भारतीय सहारा टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर और तज्जियाकार रविश बिस्ट ने। आपका बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जनाब, शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है, क्या सानिया मिर्जा से उनकी अलहदगी हो गई है? क्या आपकी उनके अहले खाना से कोई भी किसी भी किस्म की कोई बातचीत हुई है? देखिए, शोएब मलिक की दूसरी नहीं तीसरी शादी है एक्चुअल में। तीसरा निकाह उनका समझ लीजिए इसको, क्योंकि पहली उनकी शादी इंडियन लड़की से ही हुई थी जिसका नाम आयशा सिद्दीकी था। उसके साथ उन्होंने निकाहनामा भी भेजा था फोन के थ्रू और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी बिफोर मैरिंग सानिया मिर्जा। तो पहले उन्होंने उनको डिवोर्स दिया था और जैसा आप जानते हैं कि इस्लाम में ट्रिपल तलाक भी वैलिड है, तो ट्रिपल तलाक के थ्रू उन्होंने उस आयशा सिद्दीकी के साथ तलाक लिया था। उसके बाद उन्होंने सानिया मिर्जा से शादी की थी। ये बात तो देखो काफी टाइम से चल रही थी, दोनों साथ नहीं रह रहे थे। दो चीजें इसमें थी, एक तो कल्चरल डिफरेंस था, एक सोसाइटी डिफरेंस भी था, क्योंकि सानिया मिर्जा बड़ी हाई क्लास सोसाइटी और उनका जो एक कह सकते हैं कि शी इज अ टेनिस प्लेयर और बहुत जो ट्रैवलिंग होती है वो बहुत ज्यादा रहती है। ऑफकोर्स शोएब मलिक की भी रही होगी और एक अलग अलग मुल्क से होना, उनके साथ उसको बैठाना, पटरी पर लाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए वो दुबई में रहना चाहते थे। सानिया मिर्जा पहले ही कह चुकी थी कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगी और ये चीजें जो डिफरेंसेस थे ये स्टार्टिंग से ही क्रिएट हो रहे थे, जो फाइनली हम देख रहे पिछले 1-1.5 साल से तो वो साथ रह भी नहीं रहे, वो पॉसिबल भी नहीं था। तो फाइनली जाके जो पहले खबरें आ रही थी उसको ऑफिशियली अभी शोएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्योंकि फोटोग्राफ्स पोस्ट कर दिए, बट ये कोई नई चीज नहीं है, ये ऑन द कार्ड था। सबको पता था कि वो दोनों अलग रह रहे हैं, सेपरेटेड रह रहे हैं। बस उसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना था जो कि शोएब मलिक ने कर दिया। सानिया मिर्जा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि उन्होंने भी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था जिससे ये बात काफी ज्यादा क्लियर हो रही थी कि उनके ताल्लुकात शोएब मलिक के साथ अब रह नहीं गए। ठीक है रविश साहब, क्या आपके पास इत्तलात हैं, क्योंकि तलाक की खबरें भी जेर गर्दिश हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं तलाक की? नहीं, जैसा मैंने कहा, डेफिनेटली देखिए इस्लाम तो इस चीज की इजाजत देता है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। तो तीसरी उनकी शादी हो गई है शोएब मलिक की। जैसे मैंने कहा, तलाक के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ देखिए, दोनों बड़े प्लेयर रहे हैं, दोनों सुपरस्टार रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये चीजें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर ही ली होंगी। जैसा मैंने कहा कि देखिए, या तो अगर किसी की शादी हुई है तो या तो वो शौहर के साथ रहे, उनकी फैमिली के साथ टाइम दे, तो कहानी बन सकती है। अगर दोनों एक अलग कंट्री में रह रहे हैं, या तो इंडिया में दोनों रह रहे होते या दोनों पाकिस्तान में रह रहे होते, ये तो वो भी बहुत सिलसिला पुरानी नहीं था। बात हो गई है क्योंकि दोनों जो है दुबई में रहना नहीं चाहते थे। शोएब दुबई में रहना नहीं चाहते थे, सानिया बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी कि फोर्सफुली ये कहती थी कि दुबई में जो है रिहाइश पजीर हो जाए वहाँ पे। लेकिन आपने पहली शादी का तस्करा करा, शोएब मलिक मानते नहीं है पहले निकाह को। अमूमन जब भी उनसे तस्करा किया गया वो मानते ही नहीं उस निकाह को, कि वो कहते कि नहीं ये तो पहला निकाह है ही नहीं। वो मुझ पर आयशा इल्ज़ाम तराशी करती हैं। एक मिनट, पाकिस्तान जब यहाँ पे सीरीज खेलने आई थी और रमीज राजा उस समय प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने शोएब मलिक को क्या कहा था? उन्होंने शोएब मलिक को कहा था कि ये आपका ससुराल है और शोएब मलिक ने वहां पर हामी भरी थी। मैन ऑफ द मैच जब उनको मिल रहा था, आप वीडियो क्लिप निकाल के देखिए, 2006-7 की वो सीरीज है, तब उन्होंने एडमिट किया था। और उसके बाद जब, क्योंकि मैं तो इंडिया में ही रहता हूँ, हैदराबाद में जब उनकी शादी होनी थी उससे पहले उनका निकाह की डेट ही नहीं हो पा रही थी और सारे टीवी शोज में आयशा सिद्दीकी आई थी, शोएब मलिक के जीजा जी आए थे उन शोज में, और वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि शोएब मलिक ने उनके साथ शादी की थी। और जब तक उनका फॉर्मली डिवोर्स नहीं हुआ, जो ट्रिपल तलाक जिसको कहा जाता है इस्लाम में, जब तक वो नहीं हुआ तब तक उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ शादी नहीं की थी। तो ये कन्फर्म है, वो माने या ना माने, जो चीज है वो है।
अगर ऐसा नहीं होता तो रमीज राजा के साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में साफ बोल देते कि नहीं, ये मेरा ससुराल नहीं है, हैदराबाद तो मेरा ससुराल है ही नहीं। उन्होंने कबूल किया वहां पे। ठीक है। अच्छा रविश, आपसे ये जानना चाहेंगे, सानिया मिर्जा की फैमिली से किसी किस्म की कोई आपकी बात हुई है? क्योंकि आपने खुद ही कंफर्म कर दिया कि अभी तक तलाक की खबरें जो है ज़ेर गर्दिश हैं, तलाक हुई नहीं है। सानिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस पे? नहीं, सानिया मिर्जा से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उनकी फ्रेंड से भी मैंने बात करने की कोशिश की थी। वहां से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन देखिए, ये चीज पहले काफी टाइम से क्लियर थी। ये अभी एक शो होता था जिसमें शोएब मलिक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक सब बैठते थे। उसमें भी इस तरीके की चर्चा थी कि ही इज लिविंग अलोन, शोएब मलिक। तो वहां से भी इंडिकेशन था। और सानिया मिर्जा ने, जैसा मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि रहना आसान नहीं होता है, फिटनेस आसान नहीं होती है, चीजें छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करके और चीजों से मूव ऑन करना पड़ता है। तो वो एक इंडिकेशन था कि ये कुछ फाइनल हो चुका है दोनों के बीच में। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सानिया मिर्जा का नहीं आया है। मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ बातचीत करने की, बट अभी तक उन्होंने फोन पिक नहीं किया है। टू बी अच्छा रविश, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे ये करना चाहूंगा। ठीक है, 4 शादियां जायज जरूर है इस्लाम में, लेकिन सानिया से इजाजत ली थी पहली शादी के हवाले से, और बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी अब, सानिया और शेव वाले बच्चे की? मेरे को लग रहा है कि सानिया मिर्जा के पास ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हमारे, अगर आप लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे तो जनरली हर कंट्री में यही होता है कि माँ को ही कस्टडी दी जाती है। तो ऑब्वियसली वो सानिया मिर्जा को ही दी जाएगी। और वैसे भी देखिए, वो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे मुल्क में कहाँ बच्चे को जाएंगे तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है किसी भी कंट्री ऑफ लॉ की, अगर आप बात करें तो माँ को ही दी जाती है। तो मेरे हिसाब से वो सानिया मिर्जा को ही दी जाएगी। और डेफिनेटली हमेशा यही होता है कि फिर आप जो पिता होते हैं, जो फादर होते हैं। ठीक है। अच्छा रविश, आप भारत की जानिब से तज्जिया जो है अपना पेश कर रहे हैं। आपने बताया कि वहाँ पे शादी की क्या सूरत हाल रही और क्यों अलहदा हो गए। हमें यहाँ पे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, अली सलमान ने। यकीनी तौर पे आप उनकी गुफ्तगू भी मुलाज़ा फरमाएंगे। अली, शादी कर ली है शोएब ने दूसरी, लेकिन ये भारतीय तज्जियाकार की जानिब से कहा जा रहा है दूसरी नहीं, ये तीसरी शादी है। मजीद आप क्या कहेंगे? क्या मुझे इस मुद्दे पे ऑनर लेने का, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब शोएब मलिक की शादी हुई थी आयशा मलिक से, तो उस वक्त काफी ज्यादा ये बात हो रही थी कि शोएब ने कहा था कि मेरी शादी जो है वो नहीं है, और शोएब इसको मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मुझे याद है कि उस पर जिस तरह बिल्कुल रविश से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि रमीज राजा ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा था, उस वक्त शोएब मलिक खामोश हो गए थे। और काफी उस वक्त जो इनके जो बहनोई हैं शोएब मलिक के, वो काफी इन हुए थे और काफी उस वक्त कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। और शोएब मलिक का उस वक्त ये कहना था कि मुझे लड़की कोई और दिखाई गई थी और शादी मेरी जो है वो किसी और लड़की से कर दी गई है। इसी वजह से शोएब मलिक जो थे वो कभी भी इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अब जिस शादी, अभी ये जो आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सानिया मलिक वाले मामले पे, तो ये बड़ा एक अननेचुरल सा ये रिलेशन था, क्योंकि सानिया मिर्जा पाकिस्तान आके नहीं रहना चाहती थी, शोएब मलिक इंडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, और दोनों कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए जो थे वो दुबई में या यूएई में जाके मिलते थे। तो ये एक ऐसा रिश्ता था जो कभी ना कभी जो लोग ये कभी ना कभी टूटना जरूर था, वो टूट गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा अली, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रवि बिज जो है सीनियर तज्जियाकार हैं भारत से, वो भी हमारे हमरा मौजूद हैं। अगर आप भी सवाल उनसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रविश, यहाँ पाकिस्तान में एक फीलिंग ये थी कि शोएब मलिक चूंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान की जो मीडिया स्टार्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा इनकी दोस्ती थी, बहुत ज्यादा इनके बोल्ड फोटो शूट्स भी आते थे पाकिस्तान की कई टीवी स्टार्स के साथ। तो इंडिया में जो सानिया मिर्जा के साथ आपकी गुफ्तगू रही होगी, आपकी बातचीत रही होगी, उस पर आपको कुछ अब बात हुई आपकी उससे कि शोएब मलिक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो मीडिया के जो खवातीन उनके साथ इन्वॉल्व है, सानिया मिर्जा की क्या सोच है इसको लेके, कुछ इनसिक्योरिटी थी उनको? देखिए, सानिया मिर्जा से कभी भी हमने पर्सनल बातें नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। जब भी हुई उनके खेल के बारे में हुई, क्योंकि वो शोएब मलिक की वाइफ बनने से पहले इंडिया की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार प्लेयर रही, जिन्होंने विंबलडन भी इंडिया के लिए जीता एंड बहुत सारे सीरीज जीती इंडिया के लिए। तो हम जब भी उनसे बात करते थे, गेम के बारे में बात करते थे। हाँ देखिए, ये चीजें तो थी अनऑफिशियली, ये चीजें सबको पता था कि शोएब मलिक के साथ उनकी जम नहीं रही है। और जैसा आपने भी कहा कि अगर आप एक पाकिस्तान में रह रहे हैं शोएब मलिक, सानिया मिर्जा इंडिया या फिर उनसे दुबई में रहना चाहिए, ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगा? दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम। शुरू में क्या होता है कि जब आपका इश्क जो है ना वो परवान चढ़ रहा होता है तो आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर देते हैं, बट लेटर ऑन जब प्रैक्टिकलिटी सामने आती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है, और आप देखिए ना दोनों मुल्कों के बीच में भी प्रॉब्लम रहती है, वीजा की भी प्रॉब्लम रहती है, तो फिर आप वहां पे कैसे वर्क करेंगे? तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, जो कि आगे जाके आनी ही थी। बट 1.5-2 साल से तो मुझे लग रहा है दे आर सेपरेटेड, उनके बीच में कोई ताल्लुकात थे नहीं ज्यादा। तो ये तो होना ही था, ऑन द कार्ड था। अच्छा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आप देख रहे हैं शोएब मलिक ने तो शादी कर ली ना, तीसरी अपनी।
चौथा तो सानिया मिर्जा को अपना फ्यूचर डिसाइड करना है कि उनको कहाँ जाना है। अली और रविश, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों के ऊपर बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। अदनान समी ने भी शादी कर ली, हिंदुस्तान जाके वहीं पर ही मुकीम है, बच्चा एक उनके साथ भी है, ज़ेबा बख्तियार के साथ उनका बच्चा पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है अजीब व गरीब सूरत हाल हो जाती है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? आइंदा आने वाले दिनों में बच्चों की कस्टडी किन के पास होगी, सानिया मिर्जा के पास या शोएब मलिक के पास? मेरा सवाल दोबारा से रिपीट है वैसे। या मुझसे पूछ रहे हैं? जी अली। जी नहीं, देखिए, जिस तरह भी रवीश ने बिल्कुल सही कहा कि ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान के जो लॉज हैं, वो फैमिली लॉज, वो इस बात से ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो बच्चे की जो कस्टडी है वो सानिया भी नहीं चाहेंगी कि वो शोएब मलिक के पास आए। जो जिस तरह शोएब मलिक का लाइफ स्टाइल है और शोएब मलिक की जिस तरह ट्रैवलिंग रहती है, कभी कहीं लीग खेल रहे हैं, कभी कहीं, तो शोएब मलिक भी ये चाहेंगे क्योंकि जो ब्रॉटअप है सारा अजान का, वो सानिया मलिक ने ही किया है। तो अब एक पौधे को उसके जो है वो शाख से अलग करके दूसरी जगह पे जाके उसको लगाना, वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। और सानिया मलिक भी नहीं चाहेंगी कि अजान की कस्टडी जो है वो शोएब मलिक को दी जाए। तो मेरा ये ख्याल है और मैं समझता भी यही हूँ कि जो अजान है वो सानिया मलिक के साथ ही रहेंगे। ठीक है, सलमान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ अदाकार यासिर नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जीटीवी न्यूज़ को वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है, क्या कमेंट करेंगे? हाँ जी, ये तो मुझे भी शौक लगा अचानक से। इंडिया में भी है और हमारा उठना बैठना भी है, तो मैंने तो खैर शोएब भाई के साथ भी काम किया, सना के साथ काम किया हमने मिलकर। तो ये बस दुआएं दे सकते हैं। और अब हमारे पास अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, तो है शॉकिंग न्यूज, लेकिन हमारी दुआएं इन दोनों के साथ कि अल्लाह खुश आबाद रखे उनको। और जिस तरह बाकी लोग को एक लगा, उस तरह मुझे भी लगा है। मेरे पास तो और कोई अल्फाज नहीं है दोनों के लिए। ठीक है, यासिर नवाज ने भी यही कहा है कि बहुत ज़्यादा उनको शॉक लगा है अचानक से खबर सुन के कि शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। हमारे साथ मौजूद थे राविश बिष्ट, आपका भी शुक्रिया। हिंदुस्तान से आपने हमें अपना टाइम दिया। अली सलमान सीनियर एंकर पर्सन, आपका भी शुक्रिया। असगर अजीम जिन्होंने खबर दी, आपका भी शुक्रिया।